ओम परमात्मने नमः। यहाँ तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अपनी तरफ से खास बात बताते हैं। अथवा बहुनैतेन किमु ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांसेन स्थितौ जगत। अर्थात अथवा यह अव्यय पद देकर भगवान अर्जुन से मानो ये कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया ही है। अब मैं अपनी तरफ से तेरे लिए एक विशेष महत्व की सार बात बताता हूं। बहुनई तेना किम ज्ञातेन तव अर्जुना। हे भैया अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत जानने की क्या जरूरत है। मैं घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूं। दिखने में तुम्हें छोटा सा दिखता हूं, पर मेरे शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, महासर्ग और महाप्रलय दोनों अवस्थाओं में मेरे में स्थित हैं। उन सब को लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूं और तेरी आज्ञा का पालन करता हूं। इसलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूं तब तेरे लिए बहुत सी बातें जानने की क्या जरूरत है। तो विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांसेन स्थितौ जगता। मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूं। यह कहने का तात्पर्य है कि भगवान के किसी भी अंश में अनंत सृष्टियां विद्यमान हैं। रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड, परंतु उन सृष्टियों से भगवान का कोई अंश भाग रुका नहीं है। अर्थात भगवान के किसी अंश में उन सब सृष्टियों के रहने पर भी वह खाली जगह पड़ी है। जैसे प्रकृति का बहुत क्षुद्र अंश हमारी बुद्धि है। बुद्धि में कई भाषाओं का, कई लिपियों का, कई कलाओं का ज्ञान होने पर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से भर गई है। अतः अब दूसरी भाषा, लिपि आदि जानने के लिए जगह नहीं रही। तात्पर्य है कि बुद्धि में अनेक भाषाओं आदि का ज्ञान होने पर भी बुद्धि में जगह खाली ही रहती है और किसी भी भाषाएं आदि सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती। इस प्रकार जब प्रकृति का छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से नहीं भरती, तब प्रकृति से अतीत, अनंत, असीम, अगाध भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियों से कैसे भर सकता है। वो तो बुद्धि की उपेक्षा भी विशेष रूप से खाली रहता है। अब इसके गूढ़ भाव में इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से स्थित हैं, क्योंकि व्याप्य और व्यापक, सूक्ष्म और महान, सत और असत दोनों भगवान ही हैं। भगवान अनंत हैं, इसलिए अनंत ब्रह्मांड उनके किसी एक अंश में स्थित है। एकांशेन स्थितौ जगता। भगवान के कथन का तात्पर्य अपनी तरफ दृष्टि कराने में है कि सब कुछ मैं ही तो हूं। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज, मूल, कारण मैं तेरे सामने बैठा हूं, तो विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत है। तो ओम तत्सदिति श्री भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्री भगवत द्वीपोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जहां कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह सब भगवान की ही विभूति है। ऐसा मानने से भगवान के साथ योग संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। तो 10वें अध्याय के पद, अक्षर और वाच नंबर 1 इस अध्याय में अथ 10वां अध्याय के 3 अर्जुनवाच आदि पदों के 6 श्लोकों के 556 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग
हत्तर है। अथ दसमोध्याय के 7 अर्जुन उवाच आदि पदों के 20 श्लोकों के 1324 और पुष्पका के 46 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1417 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 3 उवाच हैं, 2 श्री भगवत नुवाच और 1 अर्जुन उवाच। 10वें अध्याय में प्रयुक्त छंद इस अध्याय के 42 श्लोकों में से दूसरे और 25वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण प्रयुक्त होने से न विप्लाह 7वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 5वें और 32वें श्लोक के तृतीय चरण में मगण प्रयुक्त होने से म विप्लाह 8वें श्लोक के प्रथम चरण में और 26वें श्लोक के तृतीय चरण में भगण प्रयुक्त होने से भ विप्लाह और 6ठे श्लोक के प्रथम चरण में रंगण प्रयुक्त होने से र विप्लाह संज्ञा वाले छंद हैं। से 36 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। अतः 10वां अध्याय समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा।